हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है, क्योंकि ना आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। वो ये है कि हम लोग का जो पैडालॉजी का मार्क्स रहेगा ना, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो 65 मार्क्स का है, और अगर पेपर 1 है तो 75 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये जो पैडालॉजी का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ईजिली जो है हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, बस इसमें हम लोग किसी किसी चीज़ का जो रहता है, किसी किसी वर्ड को ध्यान देना है। अगर हमें ये वर्ड दिख जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ पॉजिटिव वर्ड होती है, कुछ नेगेटिव वर्ड होती है। पहले ही अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप टीचर बनने जा रहे हैं। आप कभी भी जो है नेगेटिव बातें नहीं कीजिएगा, आप पॉजिटिव बातें कीजिएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको ऑप्शन में कभी भी पॉजिटिव वर्ड दिखने को मिल जाता है पेडोलॉजी में, तो वो आंसर जो रहता है हमेशा सही होता है। ठीक है, और जो नेगेटिव वर्ड रहेगा तो वो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि कौन से वर्ड जो रहता है पॉजिटिव वर्ड रहता है और कौन सा होता है नेगेटिव होता है। पहला पॉइंट आपको तो ये ध्यान पे रखिएगा, जब भी ऑप्शन में देखिए तो सबसे पहले आप ऐसे ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हो। ठीक है ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या पूछा गया है, क्योंकि जो आंसर जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहता है वही आपका हमेशा सही रहता है। ठीक है, हमें नेगेटिव चीज़ों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं डियर कि कुछ कौन सी चीज़ें जो होती है ये पॉजिटिव होती है और कौन सी चीज़ें जो होती है नेगेटिव होती है। जैसे कि हमको विविध गतिविधियाँ दिखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये हमेशा आपका सही रहेगा। यानी आपका ऑप्शन अगर विविध गतिविधि देखने को मिल जाए तो वो आंसर जो रहेगा, ऑप्शन जो रहेगा वो आपका सही ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा हम लोग को दृश्य सभ्य सामग्री देखने को मिल जाए तो ये भी ऑप्शन जो रहेगा ये सही रहेगा। देखिए, थर्ड में क्या बोलता है, दैनिक जीवन से जोड़ना। देखिए, अधिगम का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग दैनिक जीवन से जोड़ते हैं ना, तो ये आपका अधिगम का सबसे अच्छा तरीका रहता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल ये आपका हमेशा सही रहता है। देखिए, समावेशी शिक्षा मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हम लोग हर तरीके के बच्चे को लेके चले हैं। ठीक है, जब भी अधिगम की बात होती है तो वो समावेशी शिक्षा की बात करेगा। वो कभी भी किसी एक बच्चे को अलग नहीं रखता है, वो क्या करेगा, सारे बच्चे को एक साथ लेके चलेगा। ठीक है, तो वो समावेशी शिक्षा होता है। तो ये जो है ये एक तरह का पॉजिटिव वर्ड होता है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। ठीक है, भाषा का प्रयोग ये भी आपका, ये भी वर्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी जो रहता है हमेशा जो रहता है पॉजिटिव होता है। देखिए, चर्चा अवसर इंग्लिश में बोले तो डिस्कशन। तो डियर, ये जो है ना ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है। चाइल्ड सेंटर्ड होता है मतलब कि अभी हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, हमें बच्चों को लेकर चलना है, बच्चों को लेकर चलना है, इसलिए हम बच्चे को जाना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए देंगे। बच्चे जितना ज़्यादा डिस्कस करेगा, जितना ज़्यादा वो चर्चा करेगा, वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। हम आगे आपको बताएंगे ना कि कैसे हम लोग इस तरीके के वर्ड को देख के आंसर को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, फिर देखो, बच्चे को सम्मान देना, ऑब्वियसली ये भी एक पॉजिटिव है। हम बच्चे को जो है हमेशा जो है सम्मान देंगे। ठीक है, ये भी वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये भी आपका जो रहता है आंसर सही रहता है। बच्चों की त्रुटियाँ। नेक्स्ट है आपका प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन, बच्चे को प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो है हम लोग का पॉजिटिव वर्ड है। देखिए, कारण का पता लगाना, जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है अगर किसी वजह से वो अच्छा पढ़ता था लेकिन अभी किसी वजह से वो पढ़ नहीं रहा, तो उसका क्या कारण है, तो ये पता लगाना जो है ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो है एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी अगर आप ऑप्शन में दिख जाए तो ये भी हमेशा सही रहता है। ठीक है, देखिए, सृजनात्मक, इसका मतलब होता है क्रिएटिविटी। बच्चे में अगर क्रिएटिविटी है, ठीक है, तो क्रिएटिविटी आपको दिखने को मिल जाए ना, तो ये भी जो है ना ये हमेशा आंसर जो रहता है सही होता है। ये एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है। इसी तरह हम लोग बोले गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। ठीक है, मान लीजिए कोई क्लास चल रहा, उसमें जो है आपका एक एक्टिव लर्निंग चल रहा है। ठीक है ना, बच्चे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये जो है आपका एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है, और ये भी आंसर जो रहता है अगर ऑप्शन में दिखने को मिल जाए तो ये भी हमेशा सही होता है। इसके अलावा जिज्ञासा, बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। हस्तपरक गतिविधि, ठीक है, ये भी है। देखो, करके सीखना, जब भी हम एसएसटी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपको जो रहता है साइड में दिखता है ना, आओ कुछ करके सीखे। ठीक है, तो डियर, आओ कुछ करके सीखे, ये जो है ना ये भी आपका क्या है, एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है।
तो दिए कुछ करके सीखना, ठीक है। आपको बताया था ना, करके सीखना। हम हमेशा जब एसएसटी पढ़ाते हैं तो उसमें साइड में लिखा हुआ रहता है आओ कुछ करके सीखे, ठीक है। अभ्यास करना, करके सीखना, तो ये जो रहता है डियर ये पॉजिटिव वर्ड रहता है। अब जैसे ही ऑप्शन में आप देखिएगा ना कि करके सीखना है, तो वो उसको क्या करिएगा, वो आंसर बिल्कुल आपका सही रहेगा, ठीक है। इसी तरह है आपका त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती है। तो ऑब्वियसली बच्चे जितना ज़्यादा गलती करते हैं ना, वो उतना ही ज़्यादा वो सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चे की गलतियां है तो ये आपका नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये अधिगम का एक हिस्सा होता है। तो देखिए इतनी सारी वर्ड अगर आपको दिखने को मिल जाए तो ये पॉजिटिव वर्ड है। इसको देखते के साथ क्या कीजिएगा, हाँ ये आंसर जो है आपका सही है, तो आप सही कर सकते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग जो है जानेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग कुछ नेगेटिव वर्ड को डिस्कस करते हैं। ये कुछ नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब क्या होता है डियर, तो निष्क्रिय मतलब होता है आपका पैसिव लर्निंग, ठीक है। और सक्रिय, जैसे कि सक्रिय वर्ड देखने को मिल जाए तो सक्रिय क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। निष्क्रिय देखने को मिल जाए तो निष्क्रिय क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। देखिए अगर आप कोई टीचर है, आप क्लास ले रहे हैं, कोई बच्चा है चुपचाप बैठ के आपकी बातें सुन रहा, ना ही वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ना ही कुछ वो कोई उसकी एक्टिव कोई, ना ही कोई वो मतलब कोई रिस्पॉन्स दे रहा, तो वो कैसा लर्निंग है, वो निष्क्रिय लर्निंग है। जैसे कि अगर आप हमारे वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, देखने के बाद आप मतलब कि उसको ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, बस एक बार देखिए हटा दिए, ठीक है। चाहे आप अगर देख भी रहे हो तो बस एक बार देख के उसको छोड़ दिए। अगर आप देखते देखते के साथ कुछ कुछ वर्ड को जो है अगर आप टाइप कर रहे हो तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव लर्निंग हो जाती है, ठीक है ना। तो यानी सक्रिय हो जाती है। तो निष्क्रिय अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो ये आपका गलत होता है, ठीक है। ये ऑप्शन जो रहता है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह लेकिन असमानता मतलब क्या हुआ कि आपको स्टेरियोटाइप की कभी भी बातें नहीं किया जाएगा कि लड़की लोग जो रहती है मैथ्स में कमज़ोर होती है, लड़के लोग जो होते हैं मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन जो रहता है बिल्कुल सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्याख्यान या व्याख्या करना। देखिए ये है लेक्चर, ठीक है। जैसे लेक्चर अगर आपको देखने को मिल जाए या व्याख्यान, तो ये जो होता है ना ये आपका टीचर सेंट्रेट होता है। क्या होता है, टीचर सेंट्रेट यानी शिक्षक केंद्रित होता है। और शिक्षक केंद्रित चीज़ें जो रहता है कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो इसको देखते के साथ, व्याख्या देखते के साथ आप क्या कीजिएगा, उस आंसर को हटा दीजिएगा, वो आंसर जो रहेगा हमेशा गलत रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट है आपका कंठस्थ करना। देखिए अगर कंठस्थ करना हो गया या याद करना हो गया या आपका रट्टा मारना हो गया या इंग्लिश में मेमोराइजिंग हो गया, ये सब वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो भी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल गलत रहेगा। ऑप्शन देखने के साथ उसे क्या गलत कर दीजिएगा। लेकिन आप पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या ये अधिगम का सही तरीका पूछ रहा है या अधिगम का गलत तरीका पूछ रहा है। अगर अधिगम का गलत तरीका है तो वो क्या है, कंठस्थ करना, तो ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत तरीका है। कंठस्थ करने की बात कभी भी नहीं बोला गया है, या याद रखना या मेमोराइजिंग करना, ये सब जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसको देखते के साथ हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए सजा देना, दंड देना, ये पहले होता था। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय हम लोगों को बोला जाता था इतना पढ़ के आना, अगर पढ़ के नहीं आओगे तो फिर हम लोग को क्या हाथ में मारा जाता था स्केल से या फिर मुर्गा बना दिया जाता था। लेकिन अब ये चीज़ को जो है हटा दिया गया है, ऐसा चीज़ अब नहीं करना है। तो ये जो है ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि अभी हम आपको बताए थे निष्क्रिय जो होता है ना ये आपका एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, लेकिन सक्रिय जो है एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे और कैसे आंसर को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है आपका अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने की बहुतार्थ अवसर प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं डियर कि एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है। अधिगम की को मतलब कि एक अच्छा अवसर देने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को सक्रिय रूप से वहाँ पे पार्टिसिपेट होना चाहिए और बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौका देना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है एक पॉजिटिव है, ठीक है। साथ में हम लोग को सक्रिय वर्ड दिख गया, तो सक्रिय वर्ड दिख गया, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है सक्रिय वर्ड देखिए, ठीक है ना, तो ये सक्रिय एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है। देखिए लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ पैसिव एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज। अब लर्निंग अधिगम जो है कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है, मतलब ये चुपचाप बैठ के तुम देखते रहो, ये क्या अधिगम का तरीका है, ये अधिगम का बिल्कुल तरीका नहीं है। तो ये जो निष्क्रिय देखते के साथ हम लोग जान गए कि ये जो है नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो भाई गलत हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सिर्फ वर्ड को देखें कि ये सक्रिय बोल रहा तो ये सही है, ये निष्क्रिय बोल रहा तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, तो आंसर में आपका हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि आर में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, नेगेटिव वर्ड यूज़ किया गया है, और ए में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, ए में पॉजिटिव वर्ड यूज़ किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जाता है, और वो जो टैग वर्ड हम आपको बताया, जो कीवर्ड बताया, ठीक है, उसका हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से आंसर को एलिमिनेट करते हैं। ये पेडालॉजी में होता है डियर, पेडालॉजी का ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही जो है हम लोग बस इसी टैग वर्ड को देख देख कर जो है ना आंसर को जो है एलिमिनेट करते हैं। और दूसरा क्या कर देंगे कि दूसरा आप ये देखिएगा कि ऑप्शन में से कौन सबसे ज़्यादा जो है, किस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, किस में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है ना, इस तरीके से भी हम लोग आंसर को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा बोलता है व्याख्यान, ठीक है, व्याख्यान बोला, हम बताए थे ना व्याख्यान या लेक्चर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो वो नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो भाई कभी भी लेक्चर मेथड को यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि व्याख्यान तो नेगेटिव वर्ड है, इसको देख के ही हम क्या किए, इसको एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है अब आंसर जो है गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होता है जब वो निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। अब हम लोग देख लिए हैं कि पेसिव जो भी है ये भी नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों गलत है, यानी आंसर 4 जो है ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी एसएसटी में जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आपका एजम्पशन और टाइप के क्वेश्चंस। तो देख लिए कि कैसे हम लोग को पूरा पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं पेडालॉजी में, बस हम लोग नेगेटिव वर्ड देखे और पॉजिटिव वर्ड देखे और हम लोग आंसर को इजीली एलिमिनेट कर दिए। तो डियर ऐसा ही क्वेश्चन जो है हम फिर से लाएंगे, अभी जितने भी टैग वर्ड हम बताए हैं उससे रिलेटेड हम हर तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। और मैं आपको बस ये बता दे रही हूँ कि अभी हमारे पास वक्त है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर रहे होंगे, कहीं से भी कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सब टैग वर्ड जो है आप लिख लीजिए और इस टैग वर्ड का आप यूज़ कीजिए। आपके लिए ना 75 मार्क्स जो है ये जो है बिना मेहनत का आपके हाथ में है, देख लीजिएगा बस इसी टैग वर्ड को यूज़ करके। इसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ जिसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये आपके हर एक पेडालॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट रखता है। जैसे कि RTE एक्ट 2009 और फिर आपका RPWD और इसके साथ साथ NCF आपका हो गया, और क्या कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया। इसमें से क्वेश्चन जो रहता है ये सब सदाबहार टॉपिक होता है, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। और जब पांचों पेडोलॉजी यानी चारों पेडोलॉजी में से एक एक क्वेश्चन जो है एटलीस्ट पूछा जाता है। इसलिए इन सब जो टॉपिक है ना CCE, NCF और RTE एक्ट, RPWD, फिर इसके अलावा हो गया आपका डिसेबिलिटीज़ वाला भी देख लीजिएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है आपका ज़रूर बनता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको करना है जो कि आपका हर एक पेडालॉजी के लिए। इसके अलावा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो डियर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।